CSAS पोर्टल का फेज 2 इज मच मोर डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट देन फेज 1। फेज 1 तो आप भर ही चुके होगे, जिसमें आपकी बेसिकली पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। अब फेज 2 में यू हैव टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ योर डिजायर्ड कोर्सेज एंड कॉलेज, एंड ये प्रेफरेंस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाई इज दैट? क्योंकि इस प्रेफरेंस लिस्ट के बनाने पे आपके आगे की लाइफ के 3 to 4 years डिपेंड करेंगे, बिकॉज इसी प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक आपको एक कॉलेज दिया जाएगा बाय द पोर्टल। जैसे भी आप प्रेफरेंसेस बनाते हो उस हिसाब से आपको एक कॉलेज मिलेगा बाय एनटीए, एंड देन आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। Oh shit. By the way, I am Navya Dang and I gave CUET in 2022 and मैं पिछले 2 सालों से CUET स्टूडेंट्स को मेंटर करती हूँ because I was the first batch which gave CUET. So इस वीडियो में I'm gonna make the whole process of making a preference list easier, simple and smooth for you. इस वीडियो को देखने के बाद you will have a much more clear mindset so as to how you have to make your preference list. इस वीडियो में मेरा ये एम है कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकूं कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे दिखनी चाहिए, एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट एंड व्हाट आई डिड while making my preference list. So the first step is select your top 3 courses. I know अब ये चीज़ तो आपने CUET फॉर्म भरते हुए ही कर ली होगी कि आपने अपने कोर्सेज ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए होंगे, लेकिन तब भी why am I saying this is कि yes, कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ एक कोर्स होगा कि हाँ यार मुझे तो सिर्फ यही कोर्स करना है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग इस वाले माइंडसेट में होंगे कि यार अभी अंडर ग्रेजुएशन में आई एम गोना एक्सप्लोर, मैं अभी देखती हूँ मैं कौन से कोर्स करती हूँ, या फिर मैं BA प्रोग्राम कर लेती हूँ जिसमें मेरे पास 2 से 3 सब्जेक्ट होते हैं, सो दैट अंडर ग्रेजुएशन में मैं एक्सप्लोर कर लूँ और मास्टर्स में आई एम गोना स्टिक टू 1 सब्जेक्ट। तो आई वुड से सबसे पहले आपके जो टॉप 3 कोर्सेज हैं, अब मैं 3 क्यों बोल रही हूँ, जिन लोगों को एक कोर्स भी करना है ना, आप लोग भी 2 और रखो वाई एज अ बैकअप, ठीक है। वैसे तो आई थिंक मैंने पहले पे ही बात बोल रखी है कि आपके पास बैकअप्स होने चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस के और बाकी दूसरे कॉलेजेस के, लेकिन तब भी कोर्स में भी बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम परस्यूइंग साइकोलॉजी ऑनर्स, बट साइकोलॉजी के बाद मेरे पास 2 और कोर्सेज थे। मैंने सोच रखा था कि मैं सोशियोलॉजी और इंग्लिश ऑनर्स भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ, करना मेरे को साइकोलॉजी था, बट जस्ट एज अ बैकअप कि यार कहीं नहीं हुआ तो कुछ तो करना है ना। बैकअप एंड वैसे भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से ना आपका जो कोर्स सिस्टम होगा ना कॉलेज में, वो कुछ ऐसा होएगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी परस्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाय चांस मेरे को साइकोलॉजी में एडमिशन ना मिलता और मुझे इंग्लिश में एडमिशन मिलता, तो मैं साइकोलॉजी को एज अ GE सब्जेक्ट ले सकती थी, जनरल इलेक्टिव, और अगर मैं उस GE को पूरे 7 सेमेस्टर करती तो मुझे उसमें माइनर डिग्री मिल जाती। तो ऐसी चीज़ों की वजह से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आप बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ में एक्सप्लोर कर सकते हो, तो इसलिए उतनी बड़ी बात नहीं अगर बाई चांस नहीं होता। वैसे तो आई रियली होप दैट यू गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस ओनली, बट स्टिल 3 कोर्सेज तो रखो ही अपने दिमाग में जो आपको लगता है कि हाँ यार यू डोंट माइंड डूइंग, एक टॉप वाला और 2 बैकअप्स। स्टेप 2, टॉप कॉलेजेस ऑफ योर प्रेफर्ड कोर्सेज, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली जब आपने कोर्स डिसाइड कर लिया ढंग से कि अब आप श्योर हो आपको यही 3 कोर्सेज में इंटरेस्ट है, यही एक कोर्स में इंटरेस्ट है, अब आपका ऑब्वियसली मेन टारगेट होगा कि उसके जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आप लिखो। पहली बात तो आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दिस ऑल्सो कि प्रेफरेंसेस बनाते हुए बच्चे गलती क्या करते हैं, बट एक गलती प्लीज अवॉइड करना, ऐसे मत करना कि आपको लगता है आपका CUET एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो आपने कोई भी मिड कॉलेज या एवरेज कॉलेज ऊपर डाल दिया प्रेफरेंस लिस्ट में, ऐसा नहीं करना। हमेशा जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो टॉप कॉलेज से ही शुरू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि समझो पॉल साइंस ऑनर्स के लिए सबसे बेस्ट है हिंदू कॉलेज, तो हिंदू को ही सबसे ऊपर रखना है। ऐसे ही नहीं करना यार कि मेरा पेपर तो यार बहुत ही एवरेज गया था, उतना अच्छा नहीं गया था, तो मैं कोई और थोड़े कम वाले कॉलेज को ऊपर रख देती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। टॉप कॉलेजेस ही देखने हैं सबसे पहले। अब इस स्टेप 2 में आपकी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, सिचुएशन A एंड सिचुएशन B, ठीक है। सिचुएशन A में क्या है कि आपके लिए जो है कोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यही कोर्स करना है, आपके लिए कॉलेज उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पढ़ाई यही कोर्स करनी है। वैसे पर्सनली ये मेरी पर्सनल टिप है कि आइडियल सिचुएशन तो A ही होना चाहिए कि आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है आपको वही परस्यू करना चाहिए। और सिचुएशन B होती है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि कोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंस दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इन अंडर ग्रेजुएशन, बट उनके लिए कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर देम इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज रादर देन गेटिंग देयर प्रेफर्ड कोर्स। तो ये 2 सिचुएशंस हो गई। पहला इज कि आपके लिए कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इज आपके लिए अच्छा कॉलेज मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहली सिचुएशन वाले हो अगर आप, तो आपको क्या करना है, अगर आपके लिए कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं A वाले बच्चों में आती थी जिसके लिए कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज।
ठीक है। तो अब आप कोर्स में क्या करोगे, जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं उस कोर्स के लिए आप उन सबकी लिस्ट बना दोगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप थोड़ा रिसर्च कर करके, और या फिर मैं भी आगे एक वीडियो बनाऊंगी रैंक की तरफ से कि रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं ज़्यादा। एंड सिर्फ रैंक नहीं, मैं तो लोगों से पूछताछ करके आपके लिए एक अच्छी प्रेफरेंसेस लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, उस कोर्स के टॉप कॉलेजेस की आप एक लिस्ट बना लोगे, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल वो कोर्स जो है वो 20 कॉलेजेस में मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उन 20 कॉलेजेस को इन अ रैंक आप डाल दोगे अपनी प्रेफरेंसेस में। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर समवन हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी बी, जिसके लिए कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द कोर्स, एंड हैविंग अ गुड कॉलेज लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन परस्यूइंग ओनली वन कोर्स, देन आप क्या करोगे, जो आपके टॉप 3 कोर्सेज हैं आप उन तीनों कोर्सेज के टॉप 5 to 7 कॉलेजेस लिख लोगे और उनको मिसमैच करके डाल दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे पर्सन हो जिसको नॉर्थ कैंपस वाले टॉप कॉलेजेस में ही रहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू, SRCC, हंसराज, ठीक है, किरोड़ीमल। तो आप क्या करोगे, समझो आपके टॉप 3 कोर्सेज हैं हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी ऑनर्स, तो आप इन तीनों कोर्सेज के जो इन कॉलेजेस में अवेलेबल है उनको मिक्स मैच करके लिख दोगे। लाइक आपने टॉप पे लिख दिया हिंदू इन पॉल साइंस, फिर आपने कर दिया हंसराज में पॉल साइंस, फिर आपने कर दिया किरोड़ीमल में पॉल साइंस, ऐसे ऐसे करके आपने मिस मैच करके लिस्ट बना ली, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। तो उसमें आप दोनों की मिक्स मैच करके लिस्ट बनाओगे। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं वो एक ही कोर्स के बहुत सारे कॉलेजेस पहले भरेंगे, ठीक है। दिस वॉज योर सेकेंड स्टेप। अब इसी सेकेंड स्टेप में एक और सब स्टेप भी आ जाता है कि वंस यू हैव पुट ऑल द कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस ऑफ योर प्रेफर्ड या डिजायर्ड कोर्स, उसके बाद आप देखोगे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन होता है BA प्रोग्राम का। BA प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप 2 से 3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ते हो और आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में ऐसे ऑनर डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन अगेन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से अब 4th ईयर में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर डिग्री प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो थैंकफुली अब BA प्रोग्राम वाले बच्चे भी 4th ईयर में ऑनर्स ले सकते हैं। जो नॉर्मल BA ऑनर्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें 3rd ईयर में ऑनर डिग्री मिल जाती है, लेकिन जो BA प्रोग्राम वाले बच्चे होते हैं उन्हें 4th ईयर में एक सब्जेक्ट में ऑनर डिग्री मिलती है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, आप आगे जब मास्टर्स करते हो या जॉब करते हो ना, इट डजंट रियली मैटर अ लॉट कि आपने BA प्रोग्राम करा है कि BA ऑनर्स करा है, ठीक है। कुछ कोर्सेज में करता है, लाइक आई थिंक BCom में करता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज में उतना नहीं करता। आजकल कंपनी स्किल्स मांगती हैं, ठीक है। ये सब जो अब स्टीरियोटाइप्स हैं बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग के हो चुके हैं मेरे हिसाब से। मैं आपको बीच बीच में थोड़ी पर्सनल टिप्स भी दे रही हूँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसका बिल्कुल नहीं आता। जो सब स्टेप है वो है, अब आप देखोगे जो आपका प्रेफर्ड कोर्स है उसके BA प्रोग्राम वाले कोर्सेज कितने हैं। अब समझो आपको करनी है हिस्ट्री ऑनर्स, तो हिस्ट्री पॉल साइंस, हिस्ट्री इंग्लिश, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री सोशियोलॉजी, हिस्ट्री साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे BA प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं। अब आप इनमें से चूज़ करो कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। एंड आई वुड से अपने फर्स्ट टॉप वाले कोर्स के लिए 3 कॉम्बिनेशंस कोई भी, ठीक है। विच बेस्ट तो यही रहेगा कि जो आपको तो टॉप 3 कोर्सेज है ना उनमें ही आपस में कॉम्बिनेशंस देख के आप BA प्रोग्राम चूज़ कर लो, और वो जो BA प्रोग्राम के टॉप कॉलेजेस है ना उनको अपनी प्रेफरेंसेस में आगे और ऐड कर दो। मतलब आपके ऊपर तो जो 3 कोर्सेज हैं उनके ही कॉलेजेस होंगे, बीच में एंड में आप BA प्रोग्राम उन्हीं कॉलेजेस में चूज कर लो, ठीक है। अब ये भी आपका एक बैकअप बनाता है, ये आपकी बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। पहले आपने तीनों प्रेफर्ड कोर्स के नॉर्मल ऑनर डिग्री में कॉलेजेस आप देखोगे, उसके बाद आप BA प्रोग्राम ये जो कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज होते हैं वो कॉलेजेस डाल दोगे। एंड वैसे तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी सिर्फ टॉप कॉलेजेस डालो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार CUET में थोड़ी गड़बड़ तो हुई थी, तो सेफर साइड पे रहने के लिए सारे डाल दो, ठीक है। सारे कॉलेजेस भर दो अभी के लिए, क्योंकि अभी हम सेकेंड स्टेप पे हैं, हम आगे चलेंगे अभी। तो अभी जितने भी कॉलेजेस मिल रहे हैं ना आपको अपने अच्छे कोर्सेज के, सब भर दो लिस्ट में, ठीक है। सो दिस वॉज पार्ट 1 फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको 2 स्टेप्स बता दिए हैं। पहले आप इतना करो, एंड जो बाकी का है जिसमें वी विल टॉक अबाउट एडिटिंग ऑफ द प्रेफरेंस लिस्ट, गो टू द पार्ट 2।